जिस तरह की बयानबाजी रही है उससे तो ऐसा लगता है कि वो बीजेपी से शरण सिंह का बयान है। सोचिए वो नेता जो हर मुद्दे पर कह सकते हैं कि बेखौफ होकर बोलते हुए दिखाई पड़ते हैं और दिलेरी के साथ में बोलते हुए नजर आते हैं। 31 महीने बाद जाकर 2025 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात बृजभूषण से हुई थी। इस मुलाकात के बाद खुद इस बात को बृजभूषण ने कबूला था कि लंबे समय तक योगी आदित्यनाथ से उनकी दूरी रही। अब उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह को अपनी ही पार्टी और अपने ही मुखिया का साथ देना चाहिए, लेकिन बृजभूषण है कि अलग ही राह पर नजर आ रहे हैं। क्या वो समाजवादी पार्टी के समर्थन में सिर्फ बयानों के जरिए हैं या फिर चुनाव के दौरान अपना बड़ा कदम भी उठा सकते हैं? इसी से जुड़े हुए सवाल हैं, क्योंकि एक बड़ा बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सामने आया। बयान था कि अयोध्या में मौजूद हनुमानगढ़ी मंदिर में नमाज पढ़वाने का जो कार्य है वो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के जरिए करवाया गया था, और इसी बात पर पलटवार करते हुए बृजभूषण ने इसे सिरे से नकार दिया। अब बृजभूषण का इस बात को नकारना क्या सिर्फ सही साबित करना था या फिर वाकई, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, कि इसके पीछे का मकसद चुनाव से जुड़ जाता है और राजनीतिक एजेंडे के जरिए दल बदल का सिलसिला शुरू हो जाता है, यानी कि अपने दल को छोड़कर दूसरे दल का सहारा लेना। इस पे चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। सर, मुद्दा तो आप जानते ही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर कटाक्ष और सीधे सीधे तौर पर उन पर ही सवाल खड़े कर देना और सपा और कांग्रेस का समर्थन करना बृजभूषण के बयानों से कैसे देखते हैं? क्या वाकई ये एक बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में बनेगा? देखिए, बिल्कुल बृजभूषण शरण सिंह चूंकि बीजेपी के मजबूत नेता रहे हैं, कई दफा सांसद भी रहे, लेकिन बीते कुछ समय से लगातार उनकी जो बयानबाजी है, जिस तरह की बातों को वो सामने रखते हैं, उससे ऐसा लगता है कि क्या बीजेपी से वो खफा दिखाई पड़ते हैं, क्या बीजेपी के कुछ नेता ऐसे हैं जिनसे वो नाराज दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि आपको याद होगा हाल ही में उन्होंने कहा, जब चंदा चोरी की बात आई राम मंदिर को लेकर, उन्होंने कहा कि भाई ये आज का मामला नहीं है, बल्कि 2021-22 से ये मामला चला आ रहा है और इसीलिए आज तक मैं राम मंदिर में दर्शन को नहीं गया। उनकी बात को शंकराचार्य जी, जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज है, उन्होंने भी कहा कि वाकई में ये जो काम है ये बहुत समय पहले से हो रहा था। और इसी तरह से अब जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि हनुमानगढ़ी मंदिर की सीढ़ियों के ऊपर जिन लोगों ने नमाज पढ़वाने का काम किया, यानी कि उनका निशाना सपा कांग्रेस की तरफ था, अब इस बयान के ऊपर जो बृजभूषण शरण सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो बातें कही जा रही हैं उन बातों में जरा सी भी सच्चाई नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ी गई हो। वो तो उन्होंने ये बताया कि एक समय ऐसा जरूर हुआ था कि जो हिंदू मुस्लिम है अयोध्या में एकता कायम करने के लिए जरूर एक रोजा इफ्तारी का प्रोग्राम हुआ था, लेकिन हनुमानगढ़ी में या उनकी सीढ़ियों के ऊपर या उनके स्थान के आसपास कहीं भी नमाज नहीं पढ़ी गई। उल्टा वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि हनुमानगढ़ी जिस स्थान पर बना हुआ है ये मुस्लिम व्यक्ति के जमीन पर बना हुआ है और मुस्लिम व्यक्ति का नाम अभी भी वहां पर प्लेट पर लिखा हुआ है। तो ये बड़ा बयान अपने आप में हो जाता है, क्योंकि जिस तरह सीएम योगी ने ये बयान दिया उसके पलटवार में बृजभूषण शरण सिंह का इतना बड़ा बयान देना कि कुछ लोगों को तथ्यों का पता नहीं होता है, बस यूं ही बोलकर चले जाते हैं। क्योंकि अगर उनको पता करना ही था तो कम से कम ये भी पता कर लेते कि जो हनुमानगढ़ी का जो परिसर है, जो जगह है, जो मंदिर है, ये एक मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा बनाया गया था। इस तरह की बात को वो कहते हुए नजर आते हैं और ये तक कहते हुए नजर आते हैं कि अगर आपको सच्चाई का पता लगाना है तो मंदिर में जाइए, वहां पर अभी भी एक नेम प्लेट में बाकायदा उस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह सिर्फ यूं ही बात नहीं कर रहे, बल्कि कहीं ना कहीं तथ्यों के आधार पर यह बताने का भी प्रयास कर रहे हैं कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने से काम नहीं चलेगा। आप देखेंगे कि शंकराचार्य, अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज ने भी अभी यही बात कही कि सीएम साहब ने यह कहा था कि एसआईटी जांच करवा दी है, अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तो आप
वो हमें बताइए कि वो हुआ या नहीं। फिर आप मुद्दों को डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ कुल मिला जुला कर कहा जा सकता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने जिस तरह की बातों को सामने रखा है, जिस अंदाज में रखा है, वो सीधे सीधे सरकार के ऊपर हमला है और सीधे तौर पर सीएम योगी के ऊपर हमला है। अच्छा सर, समाजवादी पार्टी की बात करें तो उन्होंने भी कभी भी ब्रिजभूषण से अपनी दूरी नहीं बनाई। अखिलेश यादव भी आज ब्रिजभूषण की बात करें तो अक्सर चर्चाओं में ले लेते हैं। डिम्पल यादव की बात करें, उस दौरान की बात करें जब पहलवानों द्वारा प्रोटेस्ट हो रहा था, बीजेपी ने मुंह मोड़ लिया था, लेकिन समाजवादी पार्टी है खुलकर सामने नहीं आई थी। तो सपा का ब्रिजभूषण को समर्थन करना और ब्रिजभूषण का स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल की तारीफ करना, क्या यही बताता है कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी का साथ भी छोड़ सकते हैं? देखिए, मुझे अभी भी याद है कि 2024 में जब उनका टिकट कटा था, इनके बेटे को दे दिया गया, उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं अभी रिटायर नहीं हुआ हूं। यानी कि अभी भी पॉलिटिकल तौर पे वो एक्टिव रहना चाहते हैं और रह भी रहे हैं और लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। क्योंकि चंदा चोरी की जब बातें सामने आई, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में ऐसे ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं कि अगर मैं उनका नाम ले दूं तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। ये ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान है। सोचिए, वो नेता जो हर मुद्दे पर कह सकते हैं कि बेखौफ होकर बोलते हुए दिखाई पड़ते हैं, दिलेरी के साथ में बोलते हुए नजर आते हैं, वो ये बात कहते हुए नजर आए कि भाई अगर मैंने बोल दिया, अगर मैंने उनका नाम ले दिया तो आप समझ सकते हैं कि वो इतने बड़े नाम हैं कि मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। तो आप देखेंगे कि ब्रजभूषण शरण सिंह का जो रुख रहा है, जिस तरह की बयानबाजी रही है, उससे तो ऐसा लगता है कि वो बीजेपी से कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं है। क्योंकि आपने जिस बात को बताया कि मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल को, शासनकाल को उन्होंने बहुत बेहतर बताया था, अखिलेश के साथ भी उनका ऐसा लगता है कि जुड़ाव मजबूत दिखाई देता है। क्योंकि जिस तरह की बातों को अखिलेश कहते हुए नजर आते हैं, कुछ वैसी ही बातें जो हैं वो ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हुए नजर आते हैं। अच्छा सर, एक और सवाल है, छोटा सा सवाल है और इस सवाल में आप अपनी राय देना कि क्या सीएम चेहरे पर पेच फंस सकता है बीजेपी में? क्योंकि ब्रिजभूषण भी मुख्यमंत्री चेहरे तक पहुंचे हैं, लेकिन कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए। जी बिल्कुल, महत्वपूर्ण सवाल आपका है। लेकिन कुछ दिनों से लगातार ये चर्चा बड़ी जोरदार होती हुई दिखाई पड़ती है। क्योंकि एक टीवी डिबेट शो में जब बीजेपी उत्तर प्रदेश की जो अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी, वो पहुंचते हैं और जब उनसे एंकर सवाल पूछती हैं कि भाई क्या योगी जी ही मुख्यमंत्री चेहरा होंगे, तो वो कहते हैं कि देखिए अभी ये बहुत दूर की बात है। क्योंकि पहले चुनाव जीतना होता है, उसके बाद संगठन तय करता है कौन मुख्यमंत्री बनेगा। यानी उन्होंने सीधे तौर पर योगी जी के नाम पर मोहर नहीं लगाई, बल्कि ये तक कहते हुए नजर आए कि संगठन जो है वो तय करेगा। फिर जब दिल्ली में सीएम योगी आते हैं, अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, बीजेपी के बहुत बड़े नेता और चाणक्य माने जाते हैं, उनके साथ मीटिंग करते हुए नजर आए, तब भी तमाम सोशल मीडिया पर इस तरह की चर्चाएं छिड़ गई कि जिस तरह से सीएम योगी बैठे हुए थे और जिस अंदाज में अमित शाह बैठे हुए थे, वो भी अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है कि क्या सीएम योगी को लेकर अब बीजेपी का मन अब बदलता हुआ दिखाई पड़ता है। क्या वो ही सीएम चेहरा रहेंगे या कोई और यहाँ पर सीएम चेहरा बनता हुआ दिखाई पड़ेगा? तो फिलहाल अभी इसको लेकर उतनी चर्चा तो नहीं है। लेकिन पंकज चौधरी चूंकि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो बात कही है उसके बाद